तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा लीडर आके जो भी प्रॉब्लम है सब बता देता है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तब आपको यहाँ पे क्लियरली आइडिया होगा। तो सारी बातें सुनने के बाद है ना थोड़ा सा गुस्से के मूड में है नहीं, यहाँ पे कहता है कि लीडर जी आप एक बात मुझे यहाँ पे बताओगे, वो जो यहाँ पे हमला करके हमें बर्बाद करके हमारे एरिया पे कब्जा करने आए काय को यार, हमें कल्टीवेशन करना पसंद है, अपने घर पे बैठो चुपचाप कल्टीवेशन करो, तुम्हें कल्टीवेशन करो चुपचाप, बाकियों को भी चुपचाप कल्टीवेशन कर दो, क्यों दूसरों को भी जाकर उंगली यहाँ पे करते हो यार। जो सोचते हैं यहाँ पे लीडर कहते हैं यार कल्टीवेशन की दुनिया यहाँ पे ऐसी है, जो आरटीएस कल्टीवेटर रहते हैं ना हम जैसे हम पीसफुली आराम से अपना कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे डेमोनिक कल्टीवेटर्स रहते हैं ना भाई इविल स्टेट वाले, तो वो लोग थोड़े से बुरे यहाँ पे रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लोग जितना स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना उनका घमंड यहाँ पे बढ़ता है, यस भाई हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, दूसरों पे कब्जा करके उनका एरिया पे कब्जा कर लेंगे। भाई जितना ज़्यादा एरिया पे कब्जा करके तुम्हें उतने ज़्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे, या तुम्हारे पास जितना ज़्यादा रिसोर्सेस रहेंगे तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड उतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पे छोड़िए। जो आपका शोर यहाँ पे था ना यांग, उसके बारे में आपको कुछ मालूम चला क्या? ये भी कहता है यांग क्या हुआ बोलना, मनी मन सोचता है यार लॉजिल, ये मुझे याद आया तो लास्ट टाइम जब मैंने उसको मीटिंग के लिए भेजा था उस समय बेसिकली मुलाकात हुई थी, उसके बाद से तो जो रिलेशनशिप टाइप है ना उसके जरिए खाली उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसके बाद से मतलब ऐसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई। सामने से रीडा बताता है बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे मेरी मुलाकात उसके साथ हुई थी, जैसे हुई ना तो मैंने बोला भाई क्या भाई आजा वापस यहाँ पे आजा, लेकिन उसने सामने से मना कर दिया। ये कहते हो कि देख भाई अब मैं कहीं का यहाँ पे डेमन किंग बन चुका हूँ, हाँ, और मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी पीसफुल यहाँ पे जी रहा हूँ, तो उससे मुझे भी ऐसा कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। लेकिन जो मो और फैन जैसे वो दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर बन के एकदम बवाल मचा रहे, सब कुछ बर्बाद कर रहे, तो मुझे यहाँ के बारे में ऐसा डर लग रहा है कि हाँ भाई ये भी उन दोनों जैसा ना बन जाए। जो सुंदर यहाँ पे है बता रहे ना यार उसके पास बहुत ही गधे जैसा दिमाग है, उसके गधे जैसे दिमाग से ये काम बिल्कुल ना हो पाएगा। तो ये भी कहता है लीडर कि हाँ शायद ये बात आपने ठीक बोला। हाँ एक बड़ा अजीब सा कुत्ता भाई जो कि काफ़ी हट्टा खट्टा लंबा छोड़ा मस्कुलर यहाँ पर है, जो कि कल्टीवेशन दुनिया में यहाँ से वहाँ घूम रहा है। उसके सारी बातें सुन के ना तुम्हारे पास जो कुत्ता है ना उसके जैसा लगा, तो क्या ये वाकई में वही है, तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है? ये कहता है हाँ हाँ वो मेरा ही कुत्ता है, क्या ना मैं कुछ समय पहले अचानक से पगला गया था, दिमाग खराब कर रहा था, कह रहे भाई मुझे चाहिए भाई मुझे बाहर जाना, मुझे बाहर जाने दो, तो मैंने बाहर भेज दिया, बाहर जाएगा कुछ साल यहाँ पे घूमेगा, फिर उसे दिखेगा कि यहाँ भी दुनिया कितनी जालिम है, वो अपने आप भाग के यहाँ पर आएगा। तो ये भी कहता है तो यार हाँ तो सारी बातें हो गई, तो बाय बाय है। ये भी कहता हाँ हाँ बाय बाय, और जाके अपना ख्याल रखना, और इस बार भी अपनी कुटाई करके वापस मत आ जाना, कुटवाई करवा के अपनी वापस मत आ जाना। वो निकल जाता है, और जैसे वो निकलता है ना तो ये अपना है वापस अपने कमरे के अंदर यानी अपने उसमें लौटता है यार अपने केव के अंदर। तो वहाँ पर लेटा पड़ा हुआ था, अरे इसकी जान का अंशवान का, उस पर ये लिखा था बाबू बाय, मुझे मालूम है आपको ना कोई इंपॉर्टेंट काम आ चुका रहेगा, अब अपना काम कीजिए, मैं भी यहाँ से चलिए फिर से आएंगे और फिर से प्यार मोहब्बत करेंगे। आज जैसा इसका दिमाग खराब होता है लीडर पे क्या है यार, ये लीडर आके उसने डिस्टर्ब कर दिया, जी चक्कर में ये होंगशोन हाथ से निकल गई, जरा मैं भी पढ़ूँ भाई इसने क्या लिखा है, एक सेकंड फिर से प्यार करेंगे आज जैसा। अच्छा ठीक है आप उनका भी इंतजार रहेगा। और उसके बाद अपने शॉर्ट टेक्निक के बारे में यहाँ पे सोचने लग जाता है। तो अगर आपको याद होगा इसके पास में दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टेक्निक है, जिसमें से एक जिसमें 3 कलर के यहाँ पे शॉट तैयार हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ना कमाल के यहाँ पे ऑफेंसिव अटैक में आता है। और सेकंड यहाँ पे 1000 शॉट रेंज, जिसमें ढेर सारे ना 1000 शॉट यहाँ पे तैयार हो जाता है, उससे यहाँ पे बारिश कर सकता है। दोनों टेक्निक हमने कई बार इसको यूज़ करते हुए देखा है, तो सोचता है कि यहाँ पे दोनों टेक्निक बड़ा कमाल का है, एक यहाँ पे ऑफेंसिव अटैक के लिए और सेकंड यहाँ पे अगर तुम्हें लॉन्ग रेंज का अटैक रहा ना करने के लिए तब यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है, मैंने सुना कि दुनिया में ढेर सारे बंदे लोग अलग अलग टेक्निक को ज्वाइन करके एक टेक्निक यहाँ पे तैयार करते हैं। तो मैं सोचो कि अगर ये दोनों टेक्निक को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो शायद भाई मैं खुद का अपना एक कमाल का शॉर्ट टेक्निक तैयार कर सकता हूँ। उसके बाद ट्रू मिटिका सेक्टर नाम का एक सेक्टर है जो कि वेस्ट एरिया में आता है, तो वहाँ पे सीन होता है। और उसी सेक्टर के कमरे में जो हुआंग था भैया लौंडा, हाँ तो बेसिकली यहाँ पे बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और तब एक और आदमी इसके पास यहाँ पर आता है, और आते यहाँ पे कहता है हुआंग मैंने भाई तुझे यहाँ पे सोचने का टाइम दे दिया, तूने सोच लिया होगा, तो बता तेरा फैसला यहाँ पर क्या है। और जो सुनते हुआंग यहाँ पे कहते देख भाई हमारे बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें मैं कुत्ते की मौत यहाँ पे हार गया था, इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरा शॉर्ट टेक्निक है ना वो बेकार है, वो अच्छा यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। क्या मैं हारा इसलिए कि भाई जो तेरा वाला है तेरा यहाँ पे ज़्यादा हार्ड है, ऐसा मतलब मुझे कम से कम 100 साल का यहाँ पे टाइम दे दे, मैं पक्का तुझे यहाँ पे हरा दूंगा और कुत्ते की मौत हराऊंगा, और बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की मौत हराऊंगा। और रही बात तूने भाई मुझसे जो कहा था कि अभी तुझे तेरा सेक्टर है तो मिट्टी का सेक्ट वो मैं ज्वाइन कर लूँ, और अपना जो बर्मिलियन सेक्ट है ना उसको मैं यहाँ पे धोखा दे दूँ, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। मैं बचपन से अपने सेट में यहाँ पे पड़ा बड़ा और बड़ा यहाँ पर हुआ हूँ, उसको धोखा देने के बारे में मैं सपने में भी सोच नहीं सकता। मैं उसका मेंबर था, उसका मेंबर हूँ और उसका मेंबर रहूँगा, मर
मरते समय तक उसका ही मेंबर यहाँ पे बनूंगा, तुम्हारा मेंबर में कभी बनने वाला ना हूँ। जो सुनते वो आदमी यहाँ पे कहता है हुआंग यही बात तू यहाँ पे समझता नहीं है। देख भाई तू एक बड़ा कमाल का शॉर्ट कल्टीवेटर है, लेके तू वर्मिलियन सेट का मेंबर बंदा रहेगा तो लोग भाई कभी तुझे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, जिससे तू आगे चल के ना अपना जो मेन पावर है उससे कभी यूज नहीं कर सकता। तुझे आइडिया भी नहीं है तू कितना कमाल का जीनियस लौंडा यहाँ पर है। मुझे देख भाई मैं कितना जीनियस हूँ और मैं सबसे बेस्ट कल्टीवेटर माना जाता हूँ शॉर्ट टेक्निक में। और अगर तू हमारे सेट यहाँ पे ज्वाइन करेगा हम तुझे भाई बहुत जल्दी ना भाई कमाल का कल्टीवेटर बना देंगे। मतलब कल्टीवेटर तो तुझे कमाल का भाई शॉर्ट कल्टीवेटर बना देंगे और बहुत जल्दी तुझे इमॉर्टल भी बना सकते हैं। तो सामने से यहाँ पे कहता है अच्छा इसी बात है क्या मैं वाकई में उतना कमाल का ये जीनियस हूँ। जो सुनते आदमी कहता है यस 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 तू वाकई बड़ा कमाल का शॉर्ट कल्टीवेटर है, मतलब शॉर्ट कल्टीवेटर का जीनियस है। वो कहता है अच्छा इसी बात नहीं यार, क्या मेरे जैसे बंदे को जीनियस नहीं बोल सकते। मैं ऐसे बंदे को जाता हूँ जो बंदा भाई मुझसे भी तलवारबाजी में यानी शॉर्ट कल्टीवेशन में जीनियस है, मेरा भी दम बाप है भाई, मुझसे भी खतरनाक मास्टर है और उसका जो शॉर्ट एनर्जी यहाँ पर है ना मेरे वाले से भी ज़्यादा प्योर, ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा यहाँ पे डेंस है। जो सुनते ना वो बंदा यहाँ पे हंसते हुए कहते चल चल कुछ यहाँ फालतू बकवास मत कर, तुझे छोड़ दे इसलिए तू ऐसी बातें यहाँ पे करे ना। और तू उस बंदे के साथ तेरी मुलाकात क्या हुई थी यांग डायनेस्टी में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता पूरे यांग डायनेस्टी में भाई मेरे से अच्छा कोई शॉर्ट कल्टीवेटर यहाँ पे है ही नहीं। जो सुनते सामने से ह्यूआन बताता है वो कहता है भाई तूने कभी स्लिंग एल्डर के बारे में सुना है? हाँ तूने पक्का यहाँ पे नहीं सुना होगा। जेट पे सेट नाम का एक सेट है उसी का एल्डर यहाँ पर जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, जो कि वार्ड स्टेज का शायद यहाँ पे जा चुका है। अगर नहीं भी गया होगा तो भी आराम से वार्ड स्टेज वाले बंदे के जितना पावर उसके पास है ओवर स्टेज वाले को वो हरा भी सकता है। तूने यहाँ पे 9 ड्रैगन सेट के बारे में सुना होगा, उसने टोटल भाई 19 सेट को भाई बहसलाया फुसलाया और उसके सेट पे हमला करने के लिए निकल गया। एक एल्डर बेसिकली था, क्या नाम था Y1 जिसका नाम था, गया उसके बाद से डोंट नो क्या हुआ और मुंह लटका के यहाँ पे वापस आ गया, लेकिन हार के आया था। और आने के बाद उसने क्या हुआ क्या कैसे हुआ उसने कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं और कब से मुंह दबा के यहाँ पे बैठा हुआ, यानी पक्का हार गया। उसकी इतनी फटी पड़ी कि भाई उसके बारे में कुछ बताता भी नहीं। जो सुन दे कहता अच्छा हाँ Y1 ना वाइड स्टेज के पहले लेवल पर नल्ला है साला भाई, बस उसका लक यहाँ पे अच्छा था क्योंकि कभी ना वाइड स्टेज पे चला गया, वरना ऐसा उसके पास कोई खास टैलेंट वैलेंट बिल्कुल भी नहीं था। यार मेरे साथ में उसका सामना होता तो मैं भी आराम से हरा देता, तो उसको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी इनका जो स्वॉर्ड है ना इसका स्वॉर्ड शेक करने लग जाता है, हुआंग का भी और प्लस इसका भी, दोनों कंफ्यूज किया। हमारा स्वॉर्ड अचानक से शेक करने का को लगा था कि अर्थ को यहाँ पे आ रहा है, नहीं अर्थ को यहाँ पे नहीं आ रहा, बाहर कोई अजीब से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, हमें जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो जैसे बाहर चेक करने जाते बाहर जो भी सेट के यहाँ पे बंदे थे ना वो सबका स्वॉर्ड है ना अपने यहाँ पे ना उनके पास से निकल के हवा में इकट्ठा हो रहे थे, सारे बंदे रो रहे हैं अरे बाप रे मेरा सेट मतलब मेरा तलवार गया। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज कह रहे यार ये है चल क्या रहा है, अचानक से दुनिया में चल क्या रहा है, पूरा स्वॉर्ड हवा में उछल के एक साथ कहाँ जा रहा है। और तभी यहाँ पे ये जो लौंडा था वो कहता है शिट 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 ये कोई स्वॉर्ड ऐसी वैसे यहाँ पे उड़ नहीं रहा, ऐसा लगता है ना भाई कोई कमाल का बंदा कुछ कमाल के यहाँ पे कर रहा है। और जिसके अंदर यहाँ पे स्वॉर्ड एनर्जी लगती है, स्वॉर्ड स्पीड तुम कह सकते हो, या फिर स्वॉर्ड का कोई कल्टीवेटर यहाँ पे एकदम दबा के कोई अपना नया टेक्निक यहाँ पे तैयार कर रहा है जिसे तुम यहाँ पे स्वॉर्ड इटर्नल दाव कह सकते हैं, जो कल्टीवेशन के यहाँ पे वर्ड है। ऐसा समझो भाई कमाल का कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर के बारे में लोग बातचीत यहाँ पे चालू है। और ये और कमाल का बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना है यहाँ पर है, जैसे कि हमने आखिरी टाइम देखा था। इसलिए डिसाइड किया था स्वॉर्ड को जोड़ के मतलब अपने दोनों टेक्निक को जोड़ के कमाल का टेक्निक बनाएगा, तो उसी का प्रोसेस करता है। जिस चक्कर में ऐसा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।